वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी हिंदी वाले में। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज डेट है 3 नवंबर और 3 नवंबर से जुड़ी भी जितनी भी करंट अफेयर है मैं लाया हूँ आपके लिए 3-4 वेबसाइटों को मिलाकर एक साथ। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले नंबर से। हाल ही में ब्रू शरणार्थी, कौन सी ब्रू शरणार्थियों ने मिजोरम में चुनाव में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया। कहाँ पर? मिजोरम में। ये एसएससी में भी पूछ सकता है, पीसीएस में भी पूछेगा और यूपीएससी में भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो ब्रू पूर्वोत्तर का मूल निवासी समुदाय है जो ज़्यादातर त्रिपुरा, मिजोरम और असम में रहते हैं। ठीक है, इसे रियांग नाम से जाना जाता है। ठीक है, त्रिपुरा में इसे विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटी के जी के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसके सदस्य काबरू और कोम्ब्रू नामक भाषा बोलते हैं जिसका कुकी भाषा में भी प्रभाव है। ठीक है, आते हैं दूसरे नंबर पर। हाल ही में भारतीय सेना ने लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर एचसीएल प्रचंड ने 70 mm रॉकेट दागने का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसे एचएएल द्वारा विकसित किया गया है। एचएएल मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने इसे विकसित किया है। ठीक है, आते हैं तीसरे नंबर पर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए सौर परियोजनाओं के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग को 35% तक बढ़ाएगा। यह निर्णय दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की छठी सभा में लिया गया। कौन सी सभा में? छठी सभा में। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आईएसए, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन, ठीक है, बताया ना, गठबंधन में 121 देश हैं। ठीक है, 2015 में यूएनएफसीसी के पेरिस शिखर सम्मेलन में भारत और फ्रांस द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? भारत और फ्रांस द्वारा। इसको मैंने बहुत बार करंट अफेयर में मैंने बताया भी है। ठीक है, इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है। ठीक है, उस कटिबंधीय क्षेत्र बाहर स्थित देश गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं और मतदान में भाग लेने के लिए अधिकार को छोड़कर इसके सभी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं चौथे नंबर पर। पीएम ने राष्ट्रीय एकता दिवस मेरा युवा भारत माई भारत मंच की शुरुआत करके युवाओं के लिए क्या एक अभियान की घोषणा की है। किसके लिए? युवाओं के लिए। माई भारत की कल्पना युवा विकास के लिए प्रौद्योगिकी संचालित सुविधा प्रदाता के रूप में की गई है। मतलब टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित जो भी सुविधा है उसको प्रदाता के रूप में की गई है। ठीक है, लक्ष्य इसका क्या है? तो लक्ष्य इसका युवाओं को निर्माण में योगदान देने के सशक्त बनाने के लिए समान अवसर प्रदान करना। ठीक है, निर्माण में योगदान के लिए। ठीक है, इस पहल का लक्ष्य 15 से 29 वर्ष की आयु के युवाओं को विकास के सक्रिय चालक के रूप में शामिल करना है। ठीक है, आते हैं पाँचवें नंबर पर। हाल ही में फिलीपींस की क्वेजोन सिटी की मेयर जोसेफिना बेलमोंटे को, कौन सी मेयर? जोसेफिना बेलमोंटे को चैंपियन ऑफ द अर्थ 2023, ये इंपॉर्टेंट है, ये पीसीएस और यूपीएससी में भी पूछता है और एसएससी में भी पूछता है, के लिए किसे नामित किया गया? इसी को। किसके लिए? फिलीपींस के जो क्वेजन सिटी की मेयर जोसेफिना बेलमोंटे को नामित किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। द चैंपियन ऑफ द अर्थ यूएन की सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। पर्यावरण के जो सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? द चैंपियन ऑफ द अर्थ यूएनएपी द्वारा घोषित किया गया, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा घोषित किया जाता है। यह पुरस्कार विजेताओं को चयन सार्वजनिक नामांकन प्रक्रिया के बाद वैश्विक जूरी द्वारा किया जाता है। ठीक है, आते हैं 6वें नंबर पर। हाल ही में ब्रिटेन ने विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, जो आजकल बहुत ही सुर्खियों में है, सुरक्षा शिखर सम्मेलन किया गया है। एआई सेफ्टी समिट कहाँ हुआ है? 2023 कहाँ आयोजन हुआ है? ब्रिटेन में। इंपॉर्टेंट है, पूछता है कितना एग्जाम आएगा एसएससी से रिलेटेड, उसमें भी पूछेगा, यूपीएससी में भी पूछेगा और यूपी पीसीएस से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा। क्यों? एआई से जुड़ी सुरक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ब्रिटेन में हुआ था। इसको आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन ब्रिटेन के बकिंगम, ये भी इंपॉर्टेंट है, बकिंगम में ब्लेचले पार्क में हुआ था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोड ब्रेकिंग ऑपरेशन केंद्र के रूप में ऐतिहासिक महत्व रखता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? उभरती एआई टेक्नोलॉजी जोखिम पर चर्चा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सरकारों, अग्रणी तकनीकी एआई कंपनियों, नागरिक समाज और विशेषज्ञों के एक साथ लाना रहा है। ठीक है, 7वां क्या है? हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त रूप से 3 भारतीय सहायता प्राप्त विकास परियोजना का उद्घाटन किया गया। किसको? 3 भारतीय सहायता प्राप्त विकास परियोजना क्या किया गया? उद्घाटन किया। किसके बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच। देख लेते हैं ये कौन सी है। 3 परियोजनाएं कौन कौन सी है? एक अखोरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक है। ठीक है, कौन सा? अखोरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर लिंक। एक खुलना मोगला पोर्ट रेल लाइन,
खुलना मोगला पोर्ट रेल लाइन, ठीक है। और बांग्लादेश की रामपाल में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट सेकेंड। ये तीनों हैं योजनाएं, ठीक है। ये जान लेते हैं। मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट बांग्लादेश की सबसे बड़ी कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में से एक है। इसका विकास बांग्लादेश के इंडिया फ्रेंडशिप पावर कंपनी BIFCL द्वारा किया जाता है। विकास किसके द्वारा हुआ है? बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप पावर कंपनी द्वारा किया जा रहा है। BIFCL भारत के राज्य संचालित नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट BPD के बीच 50-50% का मतलब 50-50 अनुपात का संयुक्त उद्यम है, ठीक है। 8वां क्या है? हाल ही में आंध्र प्रदेश में कुर्नूल जिले में देवगढ़ में बन्नी महोत्सव बनाया गया। बन्नी महोत्सव क्या है? तो ये बन्नी महोत्सव पारंपरिक रूप से प्रतिभागी देवताओं की मूर्ति पर कब्जा पाने के लिए एक दूसरे के ऊपर लाठियों से प्रहार करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे से लाठियों से प्रहार करते हैं। ये जो दशहरा आती है ना, उसके रात्रि के बीच ये मनाया जाता है, ठीक है। बन्नी महोत्सव इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। आते हैं 9वां क्वेश्चन पर। हाल ही में रिलायंस के जियो ने भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगाबाइट इंटरनेट सेवा प्रदर्शन किया है। लास्ट नहीं है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है। जियो मध्यम यू कक्षा मीडियम अर्थ ऑर्बिट MU उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा प्रदाता है। ये देखिए जियो की खास ये करंट अफेयर क्यों खास है? क्योंकि रिलायंस जियो ने भारत की पहली इंडिया की पहली उपग्रह आधारित गीगाबाइट इंटरनेट सेवा को प्रदर्शन किया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये किसके साथ किया है? जियो ने लक्सबर्ग के साथ एक उपग्रह संचार कंपनी SES के साझेदारी की है, ठीक है। आते हैं 10वें पर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHA नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया टोल ऑपरेट ट्रांसफर TOT मॉडल के माध्यम से राजमार्गों को मुद्रीकरण करेगा, ठीक है। केंद्र सरकार ने आगामी वर्षों में राजमार्गों का मुद्रीकरण करने के लिए $24.1 बिलियन का राजस्व जुटाने की घोषणा बनाई है। राजस्व जुटाने की घोषणा बनाई है। NHA ने अब तक $3.2 बिलियन लगभग 1614 किलोमीटर की परियोजनाओं का क्या किया है? मुद्रीकरण किया है, ठीक है। क्या किया है? मुद्रीकरण किया है। 2025 तक 6 लाख करोड़ रुपये की परिसंपत्ति मुद्रीकरण लक्ष्य रखा है, ठीक है। मतलब इसका जो एम है वो रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है। सड़क क्षेत्र इस लक्ष्य के 27% से अधिक का योगदान देगा। सरकार इन संपत्तियों की राजस्व जुटाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट INVIT और TOT मॉडल का उपयोग कर रही है। ये दोनों मॉडल के तहत हो रही है। इसको इम्पॉर्टेंट है, ये फैक्टर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के माध्यम से और TOT के माध्यम से इस मॉडल का उपयोग करके कर रही है, राजस्व जुटा रही है। इसी के माध्यम से संपत्ति का राजस्व जुटा रही है, ठीक है। तो आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पर। और हाँ दोस्तों, अगर आपका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर सारे के सारे करंट अफेयर PDF के रूप में पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पर, तब तक के लिए धन्यवाद।